बेहतरीन अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे आज से, आज की इस क्लास के बाद से। जी हाँ, क्योंकि आज की क्लास में शब्दों को कवर करेंगे, ठीक है। शब्दों को पढ़ेंगे, छोटे छोटे शब्दों को पढ़ेंगे और जिनका काम जो है वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि वाक्य क्या होते हैं, शब्दों का समूह होते हैं। शब्द आपके पास होंगे तो आप वाक्य बना पाएंगे और आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे जब आप वाक्य बना पाएंगे। तो आज की क्लास में रोज प्रयोग होने वाले शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जब आप कहना चाहें चला गया, कहते हैं ना कि अरे वो तुम लेट हो गए, वो तो चला गया, तो वहां पर ना वेंट शब्द का इस्तेमाल होता है, राइट। वेंट का इस्तेमाल होता है। जैसे वह चला गया, ही वेंट, वह चला गया, ही वेंट। किसी चीज की आवश्यकता है जब आपको, तो आप कहेंगे नीड। क्या कहेंगे? नीड। जैसे हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट। यहाँ पर दैट का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब किसी सामान की बात कर रहे हैं या फिर अगर किसी व्यक्ति की बात कर रहे होते, हमें उसकी आवश्यकता है। अगर ये कोई बंदा है, कोई मेल मेंबर है, तो कहते हैं वी नीड हिम। कोई फीमेल है तो वी नीड हर, ये हो जाता, ठीक है। कोशिश यानी कि ट्राई, कहते हैं ना कोशिश करो, तो मतलब ट्राई करो, राइट। कोशिश यानी कि ट्राई। हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई। अगेन यानी कि फिर, अगेन यानी कि फिर। जैसे उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट, उसने फिर ये किया, ही अगेन डिड इट। नियर यानी कि निकट। जब आप किसी पास वाली जगह की बात कर रहे हैं या किसी पास से संबंधित जगह कोई बात कर रहे हैं, निकट से संबंधित कोई बात कर रहे हैं, तो नियर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम घर के निकट हैं, हम घर के पास हैं, वी आर नियर टू होम, वी आर नियर टू होम। खुद की जब बात करें, कहते हैं ना खुद किए है इसको हम, है ना, मैंने इसको खुद किया है, तो वहां पर सेल्फ शब्द का इस्तेमाल होता है ना। जैसे हमने इसे खुद किया, वी डिड इट आवरसेल्फ, हमने इसे खुद किया, वी डिड इट आवरसेल्फ। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे शब्दों को पढ़ेंगे, उनका मतलब जानेंगे, उनका इस्तेमाल भी जानेंगे। क्योंकि शब्द जो है वो वाक्यों में, मतलब शब्दों का समूह वाक्य बनाता है और वाक्य आपको कोई भी भाषा आप बोलना चाहे, आप वाक्यों की मदद से बोलते हैं। और अंग्रेजी भी आप शब्दों को सीखेंगे तो वाक्य बनाना सीखेंगे और वाक्य बनाना सीखेंगे तो अंग्रेजी बोलना सीख ही जाएंगे, है ना। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, ऐप लॉन्च हो चुकी है बी बैंकर इंग्लिश की। प्ले स्टोर पर जाएं, ऐप को अभी इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें अपने फोन पर, फिर इंस्टॉल करें और वहां पर कैसे रजिस्टर करना है, क्या करना है, ये मैं आपको इस क्लास के लास्ट में बताऊंगी। पहले बता दूं ऑफर के बारे में, क्योंकि ऐप अभी लॉन्च हुआ है तो ऐप लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है। जो भी हमारी प्रीमियम बैच है, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की जो बैच है, वो 2499 उसका रियल प्राइस है, वो अभी कूपन के लगा करके 299 में प्रोवाइड की जा रही है। यानी कि 2499 का कोर्स, आसान भाषा में 2499 का कोर्स मात्र 299 में कराया जा रहा है। कंप्लीट 2200 रुपए का ऑफ आपको दिया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है ऐप लॉन्च हुआ है। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने इसकी वैलिडिटी है, प्रीमियम बैच है, तो डाउट तो कोई होना ही नहीं चाहिए कि भाई इसके बाद अंग्रेजी बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि प्रीमियम वाली बैच है। 2499 में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ये कोर्स कर रखी है, क्योंकि तब जो है ऐप वो तब मैनुअल होता था। ऐप जो है, ऐप की फैसिलिटी अभी जस्ट लॉन्च हुई है, तो आप जल्दी से अपनी सीट को बुक कराएं इसमें। इसके अलावा आप हमारी कोई भी ई बुक्स लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के www. ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, यहाँ पर जाकर के आप हमारी कोई भी ई बुक्स ले सकते हैं। ऐप या पेड से क्लासेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कहना हो कोई, क्या कहना हो कोई, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द एनी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? एनी का। जैसे आपके पास कोई, क्या आपके पास कोई आईडी है? आईडी, डू यू हैव एनी आईडी? आईडी क्या होती है? आईडी आपका एक तरीके से कह लीजिए पहचान पत्र। जैसे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपके पास अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या आपका वोटर आईडी कार्ड है या आपका आधार कार्ड है, तो वो क्या है? आपकी आईडी है। क्या है? आपका पहचान पत्र, यानी कि आपकी आईडी है। उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? आईडी कहते हैं। तो क्या आपके पास कोई आईडी है? डू यू हैव एनी आईडी?
अगला शब्द है पार्ट, जिसका मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा। जैसे ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। जैसे पढ़ाना मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, राइट? तो ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। कहा यानी कि सेड, कहा यानी कि सेड। हमने कहा, वी सेड, हमने कहा, वी सेड। बढ़ते हैं आगे। वहां इस्तेमाल होगा शब्द देयर का, THERE, देयर। याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल जो है जगह के बारे में बात करने के लिए किया जाता है, ठीक है? कैसे इस्तेमाल करेंगे? मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। मेरा बैग वहां है। आप कुछ जगह के बारे में बात कर रहे हैं ना, जहां पर आपका बैग है, तो मेरा बैग वहां है, माई बैग इज देयर, इज माई बैग, या माई बैग इज देयर, ठीक है? प्रत्येक इस्तेमाल होगा शब्द एवरी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल हो जाएगा शब्द एवरी का। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। कौन, किसने, जो, जिसने, ये चारों का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, चारों में से किसी का भी इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, तो आप जो है हु शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? हु शब्द का। जी हाँ, हु का इस्तेमाल जो है वो सवाल पूछने के लिए भी किया जाता है, ठीक है? लेकिन इसका इस्तेमाल उसके अलावा भी किया जाता है। स्टेटमेंट्स वगैरह जब आप देते हो ना, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसने खाया या कौन खाया, हु एट। क्या हो जाएगा? हु एट। जिसने ये किया है, मुझे उससे बात करनी है, ये स्टेटमेंट है, ये सवाल नहीं है, राइट? जिसने ये किया है, मुझे उससे बात करनी है, हु हैज डन इट, आई हैव टू टॉक टू हिम, आई हैव टू टॉक टू हिम। अगला शब्द है हमारा, जिसका मतलब होता है आवर। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आवर, और इसका इस्तेमाल होता है ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, जब आप अपने से ज्यादा लोगों की बात करें, ठीक है? ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। कैसे यानी कि हाउ, कैसे यानी कि हाउ। आपका स्वास्थ्य कैसा है? हाउ इज योर हेल्थ। आपका स्वास्थ्य कैसा है? हाउ इज योर हेल्थ। उनके इस्तेमाल होगा देयर, THEIR, देयर। ये उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। ये उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। अगर या यदि इस्तेमाल करेंगे शब्द इफ का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द इफ का। जैसे अगर वो कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो, इफ ही सेज आई विल गो। होगा यानी कि विल बी, होगा यानी कि विल बी। वह अब घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ। वह अब घर में होगा, वह अभी घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ। अन्य या दूसरा इस्तेमाल करेंगे शब्द अदर का, OTHER, इसको अदर पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे ये दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग, ये दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। अगला है वेरी, जिसका मतलब होता है बहुत, और ये किसी चीज को एम्फसाइज यानी कि बढ़ा चढ़ा करके बताने या उस पर जोर डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। आप नॉर्मली कहते हैं कि वो व्यस्त है, यानी कि वो शी इज बिजी। अगर आप उसको ना थोड़ा जोर डालकर कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं भाई, वो तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, वो बहुत बिजी है, तो आप वहां पर वेरी लगा देंगे, तो ये वाक्य पे जोर पड़ जाएगा। शी इज वेरी बिजी, वो बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। अगला शब्द है फिर से या पुनः। इस्तेमाल करेंगे शब्द अगेन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? अगेन का। जैसे उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। अगला है उसे। इसका इस्तेमाल कुल 2 तरीकों से होता है। एक हो जाएगा जब आप उसे के नाम पर किसी फीमेल के बारे में यानी कि पुरुष के बारे में बात करेंगे। दूसरा हो जाएगा किसी महिला के बारे में बात करेंगे, राइट? अंग्रेजी में अगर आप किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं उसे से संबंधित, तो हिम का इस्तेमाल करेंगे। महिला के बारे में बात कर रहे हैं तो हर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम, यानी कि ये मेल की बात कर रहे हैं आप, ठीक है? कॉल हिम। अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो कॉल हर। उसे बुलाओ, कॉल हर। सुना यानी कि हर्ड, मतलब सुनिए, ये नहीं, सुना, है ना? हर्ड सीधे सीधे यूज होगा। जैसे मैंने खबर सुना या मैंने खबर सुनी, जैसा जैसा आप बोलते हो। आई हर्ड द न्यूज, आई हर्ड द न्यूज। अगला है कोई या किसी ने
समवन का इस्तेमाल करेंगे। समवन यानी कि कोई। किसी ने चुरा लिया, समवन स्टोलन। किसी ने चुरा लिया, समवन स्टोलन। समथिंग कुछ या कोई चीज। कोई चीज गायब है, समथिंग इज मिसिंग। कोई चीज गायब है, समथिंग इज मिसिंग। अगला शब्द है दो, जिसका इस्तेमाल देने के तौर पर होता है तो गिव का इस्तेमाल करेंगे। संख्या के बारे में बात करें तो टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे दो, गिव मी। मुझे चॉकलेट दो, गिव मी चॉकलेट्स, राइट। मैंने उसे 2 पेन दिए। अब यहां पर संख्या की बात कर रहे हैं। आई गेव हिम 2 पेन। आई गेव हिम 2 पेन। अगला शब्द है भी, जिसका इस्तेमाल ऑल्सो या टू के तौर पर होता है। जैसे वह भी आएगा, ही विल ऑल्सो कम। वह भी आएगा, ही विल ऑल्सो कम। वह भी जा रहा है, ही इज गोइंग टू। वह भी जा रहा है, ही इज गोइंग टू। ये दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। ओके। अगला शब्द है किया, जिसका मतलब होता है डिड। उसने कर लिया, ही डिड इट। उसने कर लिया, ही डिड इट। अब या अभी इस्तेमाल करेंगे शब्द नाउ का, NOW। नाउ का इस्तेमाल करेंगे। वह अब घर पर है, ही इज एट होम नाउ, या ही इज नाउ एट होम। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगला है बनाया, जिसका एक तो मतलब होता है मेड, दूसरा मतलब होता है बिल्ट। ठीक है। कैसे इस्तेमाल, कैसे डिफरेंस हो जाता है वो देखिएगा। मैंने अपना भोजन बनाया, आई मेड माई फूड, राइट। उसने अपना घर बनाया, ही बिल्ट हिज हाउस। तो जब आप निर्माण की बात करें, कोई चीज निर्माण की जा रही है, तो वहां पर बिल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके। बनाया तो वही है, उसने अपना घर बनाया। बनाया बनाया इज सेम। खाना बनाया, घर बनाया। लास्ट में बनाया है, तो बनाया जो वर्ड है वो कॉमन है, लेकिन मतलब दोनों जगह पर अलग अलग है। बात समझ रहे हैं। सका सकी सके अगर वाक्य के अंत में दिखता है तो सका सकी सके, या पाया पाई पाए वाक्य के अंत में दिखता है तो कुड का इस्तेमाल करते हैं। वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। रास्ता, 2 शब्द इस्तेमाल होता है, पाथ या वे। दोनों का ही इस्तेमाल आपको बताती हूं। इस रास्ते पर चलें, गो ऑन दिस पाथ। इस रास्ते पर चलें, गो ऑन दिस पाथ। आशा ही रास्ता है, होप इज द वे। होप इज द वे मतलब ये ना कई तरीकों से इस्तेमाल होता है। आप ये किसी को इंस्पायर करने के लिए कह सकते हैं। आप नॉर्मल अगर रास्ते की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। आराम, रेस्ट या रिलैक्स, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन इसका इस्तेमाल भी दोनों तरीकों से होता है। जैसे आराम करो, टेक रेस्ट। आराम करो, टेक रेस्ट। या फिर गुस्सा नियंत्रण करने की कोशिश करें, आराम पाने की कोशिश करें, ट्राई टू गेट रिलैक्स। ट्राई टू गेट रिलैक्स, है ना। ये कब बोलते, कोई बहुत गुस्से में है, कहते हैं ना रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो गया, रिलैक्स, है ना। मतलब गुस्सा नियंत्रित करने की कोशिश करें। ये इस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तब या तो इस्तेमाल करेंगे शब्द देन का, THEN देन। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। ये तब समय की बात हो रही है, पिछले समय की बात हो रही है। अच्छा, तब की बात कर रहे हो मतलब देन, है ना। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। फिर भी या अब भी इस्तेमाल करेंगे स्टिल। कोई कंडीशन है जो आपको लगा बदल गई होगी पर अभी तक बदली नहीं है ना, तो स्टिल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। मतलब पहले करते थे, बहुत समय बीत गया, अब भी कर रहे हैं, मतलब स्टिल केयर फॉर यू, है ना। कोई एक सिचुएशन जो अब भी सेम है। प्रत्येक या एक दूसरे को इस्तेमाल होगा शब्द ईच। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। कहना, बतलाना, इस्तेमाल करेंगे शब्द टेल का। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। दयालु, इस्तेमाल होगा शब्द काइंड का। दयालु बनो, बी काइंड। बी काइंड। काइंड का एक और इस्तेमाल होता है तरह या प्रकार के तौर पर। यहां पर भी काइंड का इस्तेमाल होता है। जैसे इसके 2 प्रकार है, इट हैज 2 काइंड्स। इसके 2 प्रकार है, इट हैज 2 काइंड्स। चाहना यानी कि वॉन्ट। मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। अच्छे से, अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे शब्द वेल का। किसका इस्तेमाल करेंगे, वेल का।
अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। डालना, रखना, लगाना, इस्तेमाल करेंगे शब्द पुट का, PUT पुट। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। जरूर चाहिए, इस्तेमाल करेंगे शब्द मस्ट का। आपको जरूर जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। आपको जरूर जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। पालन करना यानी कि फॉलो, है ना, पालन करना यानी कि फॉलो। आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए, यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस, है ना। इसीलिए बोलती हूँ पढ़ा करिए। ऐसा यानी कि सच, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। क्यों, इस्तेमाल करेंगे शब्द वाई का। ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। बदलना यानी कि चेंज का इस्तेमाल होगा यहां पर। अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन। अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन। पूछना, मांगना, इस्तेमाल करेंगे शब्द आस्क का। उससे पूछो या उससे मांगो, आस्क हिम। क्या इस्तेमाल होगा, आस्क हिम, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ बढ़िया से शब्द। हमारी किसी भी ई बुक को लेने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं हमारी सारी ई बुक्स। जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास के अंत में आपको ऐप के बारे में और डिटेल बताऊंगी। तो अगर आप पहली बार प्ले स्टोर से आकर के ऐप इंस्टॉल कर चुके हैं तो आपको सबसे पहले इस पेज पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। सबसे पहली बार अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये वाली पेज खुल जाएगी। ये वाली पेज में आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड सेट करना है, कोई मतलब सिंपल साधारण सा, ताकि आपको याद रहे। इसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक कर लेना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक कर लेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज पर आपको खोजना है कोर्सेस। कोर्सेस पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वाली पेज पर, जहां पर आपको लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों नजर आएंगे। आपको रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना है। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करेंगे तो आप ये वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज पर आपको इस वाले इमेज को पढ़ लेना है, फिर इस पे क्लिक करना है कि भाई क्या ऑफर है क्या नहीं है। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे आप पहुंचेंगे इस वाले पेज पर। अब इस वाले पेज पर आपको क्या मिलेगा, बैच की डिटेल मिल जाएगी, डेमो मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएंगी, क्लास की PDF मिल जाएगी। आपको बैच की डिटेल्स को पढ़ लेना है, फिर क्लासेस पर क्लिक करना है। क्लासेस पर क्लिक करेंगे तो इस वाली पेज पर पहुंचेंगे जहां पर P क्लास 1, P क्लास 2, P क्लास 3 ऐसे करते करते पूरी की पूरी P क्लास 60 तक आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हर क्लास के सामने आपको अनलॉक नाउ लिखा हुआ दिखेगा। आपको क्लास 1 का अनलॉक नाउ को क्लिक करना है। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर। इस वाले पेज पर आपको दिखेगा प्रीमियम स्पोकन का 2499 लिखा हुआ। फिर आपको कूपन को टच करना है। कूपन को टच करेंगे 2499 कट करके 299 बन जाएगा। इसके बाद आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाली पेज पर पहुंचने के बाद आप ऊपर चेक कर लेंगे 299 है कि नहीं है। 299 कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी अदर अगर आप वॉलेट है, मोबीविकी, फ्री चार्ज कोई भी आपके पास है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे बात समझ में। जैसे ही पेमेंट हो गया आपका एडमिशन हो गया। उसके बाद आप वापस से जब क्लास में जाएंगे तो जहां पर भी आपको अनलॉक नाउ दिख रहा था अब हर जगह स्टार्ट नाउ स्टार्ट नाउ स्टार्ट नाउ दिख जाएगा। स्टार्ट नाउ जैसे ही आपको दिख गया आप क्लास 1 से क्लासेस को देखना शुरू कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर क्लास की PDF के लिए आपको क्लास PDF पर क्लिक करना पड़ेगा तो ये वाला पेज खुलेगा। इस वाले पेज में व्यू नाउ व्यू नाउ व्यू नाउ हर क्लास की PDF के सामने होगा। व्यू नाउ पर क्लिक करके आप उस क्लास की PDF को देख सकते हैं। होमवर्क जो है हर क्लास में दी गई है, जिस भी क्लास में दी गई है उस क्लास के होमवर्क के लिए PDF के ही लास्ट में जो है वो आंसर भी दी गई है। तो आप PDF में आंसर जरूर चेक कर लें और प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करेंगे तभी आपका एडमिशन लेना सफल होगा, राइट। तो ये आपकी सारी डिटेल हो गई। इसके अलावा ऐप और पेड क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर आप सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक व्हाट्सएप कर सकते हैं,
राइट इसके अलावा हमारी ई बुक्स के लिए हमारे पास है ग्रामर वाली ई बुक, हमारे पास है 1000 किताब वर्ड्स वाली ई बुक, हमारे पास है टेंसेस की ई बुक, बेसिक प्लस की ई बुक और मिनी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक। वो वाली वेबसाइट पर जाकर के आप सारी की सारी ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम का मैसेज करके भी आप ई बुक्स के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप डाउनलोड इनको कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, जहां पर 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो मेक श्योर करें कि आप ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करें। मेरे नाम से बहुत लोगों ने चैनल बना रखा है, जैसे प्रीति मैम की क्लासेस की नोट्स, प्रीति मैम की ई बुक्स, तो वो फेक चैनल है। आप ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करें, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से है वो, 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप अपनी सुरक्षा का थोड़ा ध्यान रखें और सही चैनल के साथ जुड़ें। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।